हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज हम करंट अफेयर्स का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने ऐड कर दिया है। जो अभी जितने भी आगामी एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल के कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इसका पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया है, तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश जंगली जानवरों के कानूनी अधिकारों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर है इक्वेडोर। ठीक है, दक्षिण अमेरिकी देश का इक्वेडोर। जैसे मनुष्यों को कानूनी अधिकार दिए गए हैं ना, उनका लॉ है, वैसे ही अब जानवरों के लिए भी वहाँ पे कानूनन अधिकार होगा। ठीक है, चलिए अगला है। भारतीय नौसेना के निम्नलिखित में से किस युद्धपोत को 23 दिसंबर 2021 को सम्मानपूर्वक सेवा मुक्त कर दिया गया था? तो वो था INS खुखरी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 1970 में मंकी पॉक्स के पहले मानव मामले की पहचान किस देश में की गई थी? तो इसका राइट आंसर है कांगो। अच्छा, ये चर्चा में है ना, मंकी पॉक्स भी चर्चा में है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी ऐड करा हूँ। ठीक है, तो मंकी पॉक्स वायरस पोक्सीविरेड, कौन सा? पोक्सीविरेड परिवार के आर्थ्रोपॉक्स वायरस जीनस से संबंधित है। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, हो सकता है कि बायोलॉजी में भी ये पूछ ले। 2022 में किन दो देशों ने नाटो में शामिल होने के लिए एक संयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड एवं स्वीडन ने, है ना। यह भी हमने पार्ट 1 में इस क्वेश्चन को डिस्कस करे हुए थे। चलो अगला देखते हैं। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने 19 अप्रैल 2022 को सुखोई लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस मिसाइल का। ठीक है, किसका सफल परीक्षण किया था? ब्रह्मोस मिसाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काला नमक चावल को बढ़ावा देने के प्रयासों को 21 अप्रैल 2022 को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री 2022 से सम्मानित किया गया। काला नमक चावल का संबंध किससे है? तो ये काला नमक जो चावल है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में SBM साथी उत्सव लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हाट्सअप। ठीक है, व्हाट्सअप इंडिया ने SBM साथी उत्सव नामक एक पहल की घोषणा की, जिसका उद्देश्य छोटे व्यवसायों को व्हाट्सअप बिजनेस ऐप पर जिसे डिजिटल माध्यमों को अपनाने में मदद करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषणों में से था? तो रामनाथ कोविंद का। ठीक है, तो ये हो जाएगा रामनाथ कोविंद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब का विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर है राफेल नडाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, राफेल नडाल ने कैस्पर रूड को हराकर अपना 14वां फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जीतने के लिए फाइनल मैच जीता। किसको हराकर? कैस्पर रूड को। ये भी इम्पोर्टेंट है ना। चलो अगला देखते हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कितने दिवसीय आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है 90 दिन। ठीक है, अगला देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 2023-24 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से किस देश के समूहों का चुनाव किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन चारों में ऑप्शन में से कोई नहीं है, तो हम इसको समझते हैं किसका किया गया है। तो इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्ज़रलैंड को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 2023-24 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। और ये सारे देश 1 जनवरी 2023 से भारत, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको और नॉर्वे की जगह लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। कॉपी पर नोट करते हुए चलेंगे ना, ताकि रिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना हो। जीन बैंक
परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो है महाराष्ट्र, जो जीन बैंक परियोजना को स्थापित करेगा। ठीक है, सॉरी। चौथी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभंकर क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ढाका। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। बजराम बेगस किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो बजराम बेगस किसके राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं अल्बानिया के। ठीक है, बजराम बेगस। नेक्स्ट है वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 180 देशों में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? 180। ठीक है, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 भारत को स्थान मिला है। ठीक है, किस देश में आयोजित भारतीय सेना की टुकड़ी ने एक्स खान क्वेस्ट 2022 अभ्यास में भाग लिया था? मंगोलिया। ठीक है, 16 देशों के सैन्य टुकड़ियों की भागीदारी वाली एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 मंगोलिया में शुरू हुआ है, जिसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट्स के एक दल द्वारा किया था। ठीक है, याद रखना, लद्दाख के स्काउट्स के दल द्वारा किया गया। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इम्पोर्टेंट है ना, इंडेक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा देश लगातार 5वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर है फिनलैंड, है ना। फर्स्ट रैंक पर है वर्ल्ड हैप्पीनेस में फिनलैंड। ठीक है, अच्छा, भारत की रैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 2022 में भारत का स्थान कितना है? 136वां। याद रखेंगे सभी लोग, इम्पोर्टेंट है, 136। नेक्स्ट है 18 मई 2022 में महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता उबेर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने जीता है। ठीक है, अच्छा, किस टीम को हराकर जीता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। दक्षिण कोरिया की महिला बैडमिंटन टीम के 15 मीटर बाण चैंपियन चीन को हराकर उबेर कप 2022 जीता है। तो किसको हराकर? चीन को हराकर जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दलित बंधु योजना किस राज्य सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की एक प्रमुख कार्यक्रम है ये, क्या? दलित बंधु योजना। ठीक है, दलित बंधु तेलंगाना सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। ये प्रति परिवार 10 लाख रुपए के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से राज्य के दलित परिवारों को सशक्त बनाने, उनमें उद्यमिता को सक्षम करने के लिए कल्याणकारी योजना है। तो इसमें कितने लाख रुपए की सहायता दी जा रही है? 10 लाख रुपए की। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देशों ने एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज फोर्थ 2022 में हिस्सा लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और ओमान। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा जारी नहीं की जाती? तो इसका राइट आंसर है जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट 2021 द्वारा जारी नहीं की जाती। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट है, एमिशन गैप रिपोर्ट है या एडेप्शन गैप रिपोर्ट है, ये कौन जारी करता है? UNP ही जारी करता है, ये जारी नहीं करता। ठीक है, तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है? जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट IPCC द्वारा जारी की जाती है। इम्पोर्टेंट है ना, याद रखेंगे सभी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटकर विक्रेता। ठीक है, अच्छा, अब देख लेते हैं फुटकर विक्रेता कैसे है। मजदूरी करने वालों और रेहड़ी पटरी चलाने वाले लोगों की मदद करने के लिए PM स्वनिधि योजना की शुरुआत की है, जिसके द्वारा सरकार ने रेहड़ी पटरी चलाने वाले लोगों को 10,000 रुपये का गारंटी फ्री लोन देने की घोषणा शुरू की है। बहुत अच्छी पहल है ये, है ना। चलो अगला देखते हैं। वर्ष 2022 के प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन सा देश इस्पात उत्पादन में इसमें ऊपर रहा है, मतलब प्रथम स्थान रहा है? तो इसका राइट आंसर है चीन। ठीक है, इस्पात में ये फर्स्ट नंबर पर, सॉरी। अगल यहाँ पे देख लेते हैं और अपने भारत का भी स्थान क्या है। तो भारत दूसरे स्थान पर है और जापान तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो चीन पहला था, भारत दूसरा है और जापान तीसरे स्थान पर है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं।
जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? तो 2021-22, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी सबसे ज़्यादा यही चल रहा है ना, जल जीवन मिशन योजना है। तो वो 2021-22 के बजट में घोषित की गई थी, ठीक है। चलो इसका नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने चीनी ऐप को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा प्रतिबंधित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट है, 11वीं सदी के वैदिक दार्शनिक एवं समाज सुधारक संत रामानुजाचार्य की बैठी हुई मुद्रा की विशाल पंचधात्विक प्रतिमा किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? अभी तेलंगाना में किया गया है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि रामानुजाचार्य की वह प्रतिमा 5 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, जिंक तथा टाइटेनियम मिश्र धातु से बनी 216 फीट ऊंची बैठी यह प्रतिमा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है ना। इसे स्टेचू ऑफ इक्विलिटी नाम दिया गया है। तो सभी लोग याद रखेंगे इसको, क्या नाम दिया गया है? स्टेचू ऑफ इक्विलिटी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अविभाजित बिहार के चारा घोटाला के सबसे बड़ी मामले में निम्नलिखित में से किस कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव को 5 वर्ष की सजा विशेष अदालत ने सुनाई है? तो डोरंडा कोषागार, ठीक है। चलिए अगला है, फ्रैंक वाल्टियर स्टीनमियर निम्न में से किस देश के पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है डी, जर्मनी, ठीक है। नेक्स्ट है, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 46वां स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों की झांकियों में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो सभी को पता होगा, ये उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद और काशी, इसका प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर सलमान खुर्शीद इसके लेखक हैं, इम्पोर्टेंट है ना। विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अब ये भी देख लेते हैं कि इसकी इस बार थीम क्या थी। तो 4 फरवरी 2022 विश्व कैंसर दिवस क्लोज द गियर गैप थीम के साथ मनाया गया था। ये भी पूछता है एग्जाम में, है ना। तो इसकी जो थीम थी तो क्लोज द गियर गैप इसकी थीम थी, ठीक है। नेक्स्ट है, 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा गलत कथन है? ऑप्शन ई कह रहा, मतलब इनमें से कोई भी गलत नहीं है, मतलब ये सारे सही हैं। तो 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल चीन के बीजिंग में संपन्न हुए। बिग ड्वेन इस खेल का शुभंकर था। पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर नॉर्वे रहा है। शीतकालीन पैरालंपिक व शीतकालीन 2022 दोनों की मेजबानी चीन ने की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आईसीसी के 14वें अंडर 19 विश्व कप टूर्नामेंट में विजेता निम्नलिखित में कौन सी टीम का हुआ है? तो वो है भारत, ठीक है। भारत, तो भारत ने जीता है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। भारत 5वीं बार, कितने बार? 5वीं बार आईसीसी के अंडर 19 विश्व कप जीता। आईसीसी के 14वें अंडर 19 विश्व कप टूर्नामेंट का आयोजन वेस्टइंडीज की मेजबानी में फरवरी 2022 में संपन्न हुआ। भारत ने इंग्लैंड को फाइनल में हराकर 5वीं बार यह टूर्नामेंट जीता है। तो किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम शिक्षक भर्ती में ट्रांसजेंडर को भी 1% आरक्षण का प्रदान किया गया? बहुत अहम फैसला भी लिया गया और बहुत ज़रूरी कदम भी उठाया गया है। तो किस राज्य की सरकार है? ये कर्नाटक, ठीक है। अब ट्रांसजेंडर को भी 1% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा, किसमें? शिक्षक भर्ती में, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रो कबड्डी लीग 2021-22 के फाइनल मैच में किस टीम ने विजय प्राप्त की कर पहली बार यह ट्रॉफी जीती है? तो पहली बार ट्रॉफी जीती दिल्ली दबंग ने, ठीक है। नेक्स्ट है, G20 देशों का शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2023 में कहाँ प्रस्तावित है?
तो अपना भारत में, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है ना। शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2023 कहाँ पे होगा? भारत में होगा। नेक्स्ट है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से एकमात्र किस खिलाड़ी ने भाग लिया? तो इसका राइट आंसर है आरिफ मोहम्मद खान ने भाग लिया था। ठीक है। भारत अब तक कितने बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? 8वीं बार। बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वीं बार चुना गया है भारत, है ना। निम्नलिखित में से किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर विनोद कुमार शर्मा। ठीक है, प्रोफेसर विनोद कुमार शर्मा को सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन वुमेन सिंगल खिताब 2022 निम्नलिखित में से किसने जीता? तो एशले बार्टी ने जीता है। ये भी इम्पोर्टेंट है ना, किसने जीता है? एशले बार्टी ने जीता है। ठीक है। अच्छा, किसको हराकर जीता है? तो डेनियल कॉलिंस को हराकर यह कप अपने नाम किया है। ठीक है। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ की राज्य सरकार वृक्षों को पेंशन प्रदान करती है? तो वो है हरियाणा, है ना। एकमात्र राज्य ऐसा है जो हरियाणा है, जो वृक्षों को पेंशन देता है। ठीक है। अच्छा, और कितने रुपए ये भी देख लेते। तो प्रति पेड़ प्रति वर्ष 2500 पेंशन प्रदान करती है। ठीक है, 2500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियाई ओपन ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा 2022 जीती है? तो इसका राइट आंसर है राफेल नडाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राफेल नडाल ने अपने नाम किया है। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रूसी खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव को हराकर, किसको? डेनियल मेदवेदेव को हराकर फाइनल में स्पेनिश खिलाड़ी राफेल नडाल ने 21वीं बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन ग्रैंड स्लैम एकल प्रतिस्पर्धा जीती। कितनी बार? 21वीं बार। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 14 फरवरी 2022 को PSLV C-52 प्रक्षेपण यान से निम्नलिखित में कौन सा उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया था? तो कौन सा है वो बताना है। तो ये तीनों थे। ठीक है, US-04, INS-2TD और इंस्पायर सेट 1। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की 30वें स्थापना दिवस समारोह की थीम निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसकी थीम बताने तो सी इज़ द चेंज मेकर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। चलिए, सी इज़ द चेंज मेकर समारोह की थीम थी। फ्लाई एस प्रबंधन और उपयोग मिशन किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ठीक है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके लिए यह मिशन प्रस्तावित किया गया था? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के लिए। ठीक है। चलो नेक्स्ट है वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार का साझेदार देश कौन सा था? अमेरिका था। अच्छा, 2021 में कुछ क्वेश्चन इसलिए भी लिए गए हैं क्योंकि अभी जो 2022 की थी ताज़ी रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं हुई है ना, तो अभी हम 2021 को लेकर ही चलेंगे। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 में कृषि क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन GVA का देश के सकल मूल्यवर्धन GVA में कितने प्रतिशत का योगदान है? तो 18.8% का योगदान है। ठीक है, इकोनॉमिक्स से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिश की गई है कि सारे टॉपिक से कवर किए गए हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन, है ना, करंट अफेयर्स के। निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर भारत ने फरवरी 2022 में की थी? तो इसका राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात, UAE। ठीक है, UAE। नेक्स्ट है ये दक्षिण राष्ट्रों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, दक्षिण राष्ट्रों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है श्रीलंका। तो ये आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।